हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 2 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है हिंदी विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें क्या करना है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। यानी प्रश्न नंबर 1 से 4 तक 1 अंक के प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 5 और 6 2 अंकों का है और 7 से लेकर 10 3 अंक के प्रश्न हैं। तो चलिए जल्दी से गद्यांश को एक बार पढ़ के समझ लेते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, यानी संडे की सुबह। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की जगह उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तब अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाला था नहीं, तो ज़्यादा बिगड़ने वाला तो कुछ था ही नहीं ना। सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी अब आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान तक पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की जो पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले लेती। तो ये तो था गद्यांश। अब इसी पर आधारित प्रश्नों के कुछ उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि देखो, रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो रात शब्द का पर्यायवाची रात्रि। फिर नासिका शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव का मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप, वो होता है नासिका का। नासिका संस्कृत शब्द है तो ये होगा नाक। सुबह शब्द का समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाला प्रातः। अच्छा शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द होगा बुरा। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए ऊपर तो संज्ञाएं बहुत सारी आई हुई है, मैंने 2 लिख दिए, शिमला और चॉकलेट। शिमला स्थान का नाम है और चॉकलेट वस्तु का नाम है। अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुन के लिखिए। देखिए जैसे छोटे शीशे के गिलास, तो इसमें विशेषण शब्द क्या हुआ? छोटे शीशे के गिलास। और फिर है ब्राउन ब्रेड, तो ब्राउन क्या हुआ? विशेषण शब्द हुआ। फिर इसके बाद है घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट कहाँ रख देती थी? घर पहुंचकर लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी। फिर इसके बाद है लेखिका के बचपन की कुल्फी बदलकर क्या हो गई है? लेखिका के बचपन की कुल्फी बदलकर अब आइसक्रीम हो गई है। फिर है प्रश्न नंबर 9, बचपन में लेखिका को कौन से काम खुद करने पड़ते थे? तो देखिए बचपन में लेखिका को अपने मोजे यानी कि जुराब धोने पड़ते थे और अपने जूते भी खुद पॉलिश करने पड़ते थे। और आखिरी प्रश्न है कि लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह क्या प्रयोग किया जाता था? देखो लेखिका के बचपन में कोक पेप्सी की जगह लेमनेड आएगा। यहाँ पे लेमनेड और विम्टो का प्रयोग किया जाता था।
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको शेयर कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K या उससे ज़्यादा पर पहुंचा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।